32वां किस्सा ईसाई द्वारा सुनाई गई कहानी। ईसाई ने कहा, मैं मिस्र की राजधानी काहिरा का निवासी हूँ। मेरा बाप दलाल था। उसके पास काफी पैसा हो गया। उनके मरने के बाद मैंने भी वही व्यापार आरंभ किया। एक दिन मैं अनाज की मंडी में अपने दैनिक व्यापार के लिए गया तो मुझे अच्छे कपड़े पहने एक आदमी मिला। उसने मुझे थोड़े से तिल दिखाकर पूछा कि ऐसे तिल क्या भाव बिकते हैं। मैंने कहा, इनका मूल्य 100 मुद्रा प्रति मन है। उसने कहा कि तुम इन्हें इस मूल्य पर बेच दो और खरीदने वाला मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मैं फला सराय में ठहरा हूँ। मैंने व्यापारियों से मोलभाव किया तो उन्होंने कहा कि हम 100 मुद्रा प्रति मन पर सारे तिल खरीद लेंगे। मैं उस सराय में गया जहाँ का पता मुझे दिया गया था और व्यापारी ने गोदाम खुलवाकर अपना माल तुलवाया। वह 150 मन निकला। माल गधों पर लदवाकर मैंने मंडी के व्यापारियों को दिया और उनसे उसका मूल्य लेकर सराय में गया और 16,500 मुद्राएं उसके आगे रखीं। उसने कहा कि 10 मुद्रा प्रति मन के हिसाब से 1,500 मुद्राएं तो तुम्हारी ही हुई, तुम इन्हें ले लो और बाकी 15,000 मुद्राएं भी अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे ले लूंगा। यह कहकर वह अपने नगर को चला गया। 1 महीने बाद मेरे पास आकर बोला कि मेरा रुपया तुम्हारे पास है। मैंने कहा, रुपया तैयार है, कहें तो अभी दे दूं। लेकिन आप घोड़े से तो उतरिए और कुछ खा पी कर ताजादम हो जाइए। उसने कहा, मुझे एक जरूरी काम से फौरन जाना है। तुम रुपए निकलवा रखो, मैं थोड़ी देर में लौटकर तुमसे ले लूंगा। मैंने रुपए निकलवा लिए लेकिन यह लौटकर न आया। 1 महीने तक उसकी प्रतीक्षा करने के बाद मैंने उसकी रकम को सुरक्षापूर्वक तहखाने में रखा। 3 महीने बाद वह मुझे फिर दिखाई दिया। मैंने उससे कहा कि आप अपनी रकम तो ले लीजिए। उसने हंसकर कहा, जल्दी क्या है, ले लूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा धन ईमानदार आदमी के पास है। यह कहकर वह फिर चला गया। 1 वर्ष बाद वह फिर दिखाई दिया तो मैंने कहा, अब तो आप अपना पैसा ले ही लीजिए, अगर आप इसे इस बीच व्यापार में लगाते तो अच्छा मुनाफा कमाते। खैर, अब मेरे घर चलकर भोजन करें और रुपया लें। उसने कहा, अच्छा चलता है, किंतु भोजन में कोई विशेष आयोजन न करना। मैंने उसके सामने भोजन रखा। वह बाएं हाथ से खाने लगा। मैंने यह भी देखा कि वह हर काम बाएं हाथ से करता था। मुझे यह देखकर इसका कारण जानने की उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति बड़ा सभ्य और सुसंस्कृत है, इससे इस बात का कारण पूछें तो यह बुरा न मानेगा। इसलिए जब हम लोग भोजन कर चुके और नौकर हमारे भोजन के बर्तन ले गए तो हम लोग दूसरे दालान में जा बैठे। मैंने उसका पान आदि से सत्कार किया और यह चीजें भी उसने बाएं हाथ से लीं। मैंने उससे कहा, अगर आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। क्या कारण है कि आप जो भी काम करते हैं बाएं हाथ ही से करते हैं, दाहिने हाथ से कुछ भी नहीं करते? यहाँ तक कि खाना भी आपने बाएं हाथ से ही खाया। उसने यह सुनकर ठंडी सांस भरी और आस्तीन उलटकर दाहिना हाथ, जो हमेशा लंबी आस्तीन से ढका रहता था, मुझे दिखाया। मैंने देखा कि उसका दाहिना हाथ कलाई से गायब है। मैंने पूछा कि आपका हाथ कैसे कटा तो वह दुखी होकर रोने लगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरा पिता वहाँ के प्रमुख रईसों में से था। मैंने मिस्र देश की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और उसे देखना चाहता था। विशेषतः मिस्र की राजधानी काहिरा को देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जब तक मेरा बाप जिंदा रहा उसने मुझे मिस्र को जाने की अनुमति न दी। जब उसका देहांत हो गया तो मैं स्वतंत्र हो गया और मैंने बहुत दिनों की इच्छा की पूर्ति करना चाहा। मैंने बगदाद और मोसिल की बहुत सी व्यापार वस्तुएं खरीदीं और मिस्र की ओर चल दिया। काहिरा पहुंचकर मैं एक सराय में उतरा।
इस सराय का नाम मसरूर था। 2-4 दिन बाद मैंने किराए पर एक घर और एक गोदाम लिया। मैंने कुछ सेवक भी रखे और उनसे कहा कि बाजार से मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन मेरे सामने लाकर रखे। मैंने भोजन करके शहर की दर्शनीय मस्जिदें, किले आदि देखे और सारा दिन सैर सपाटे में बिताया। दूसरे दिन में अच्छे कपड़े पहनकर अपनी गठरियों से 2-4 थान निकालकर उन्हें बाजार ले गया ताकि उनके मूल्य का अनुमान करूं। मेरा आगमन पहले ही लोगों को ज्ञात था, इसलिए मेरे पास कई दलाल आ गए। उन्होंने मेरे थान बजाजों को दिखाए और उन्हें बेच डाला। मैं रोज थोड़ा थोड़ा माल बाजार लाता और यह बिक जाता, किंतु मेरा घर बाजार से बहुत दूर था और मुझे माल लाने की मजदूरी काफी पड़ जाती थी। इसलिए दलालों ने मुझे सलाह दी कि यदि तुम हम पर विश्वास करो तो हम तुम्हें अच्छी तरकीब बताएं। तुम अपना सारा बेचने वाला माल इन व्यापारियों की दुकानों में रखवा दो। हर सप्ताह सिर्फ एक दिन सोमवार या गुरुवार को बाजार आया करो और व्यापारियों से अपने बिके हुए माल का दाम ले लिया करो। इसमें तुम्हारी रोज की मजदूरी भी बचेगी और समय भी। इस खाली समय में तुम नील नदी या अन्य सुंदर स्थानों की सैर करके जी बहलाया करना। मैंने यह स्वीकार कर लिया। मैं दलालों को अपने घर ले गया और एक बार ही उन्हें सारा बिकने वाला माल दे दिया। वे माल को लेकर मेरे साथ बाजार आए और सारा माल व्यापारियों की दुकानों पर रखवा दिया। उन्होंने मुझे मेरे माल की रसीद लिख दी और मैंने भी लिख कर दे दिया कि मैं महीने महीने आकर बिके माल का दाम वसूल किया करूंगा। यह सब करके मुझे बड़ा संतोष मिला और मैंने अपने कुछ समवयस्कों से मित्रता करके उनके साथ घूमना फिरना शुरू किया। अक्सर मैं उनके साथ बाजार भी जाता और वहां के मोलभाव को देखकर ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करता। एक दिन में बदरुद्दीन व्यापारी की दुकान पर बैठा हुआ था। एक अत्यंत संभ्रांत स्त्री, जो कीमती पोशाक और तरह तरह के जेवर पहने थी और जिसके साथ कई साफ सुथरी सेविकाएं भी थीं, आकर मेरे पास बैठ गई। मुझे इच्छा होने लगी कि वह अपने चेहरे से नकाब हटाए तो मैं नेत्र सुख उठाऊं। उसने मेरी इस इच्छा को समझ लिया और बहाने से 2 क्षण के लिए नकाब को झटके से उठा दिया। मैं उसके अनुपम रूप को देखकर ठगा सा रह गया। उसने बदरुद्दीन से साधारण कुशलक्षेम पूछने के बाद एक जरी का थान मांगा। उसने एक थान दिखाया जो उस सुंदरी को पसंद आया। उसने पूछा, यह थान कितने का है? मैं इसे ले जाऊंगी और कल इसका दाम भिजवा दूंगी। बदरुद्दीन ने कहा, थान 6,600 मुद्राओं का है, किंतु यह इनका माल है और मैंने इनसे वादा किया है कि उनके बिके हुए सारे माल की कीमत आज ही इन्हें दूंगा। अगर मेरा माल होता तो मुझे चिंता नहीं थी, आप जब भी चाहती इसका दाम दे देती। उस स्त्री ने कहा, आप एक दिन के लिए भी नहीं ठहर सकते? बदरुद्दीन ने कहा कि मजबूरी है, मुझे आज ही इनके माल की कीमत देनी होगी। वह सुंदरी इस पर नाराज हो गई। उसने थान बदरुद्दीन के सामने फेंक दिया और बोली, तुम व्यापारी लोगों में सभ्यता और शील बिल्कुल नहीं होता। तुम अपने अलावा किसी का विश्वास नहीं करते। यह कहकर वह तमक कर उठ खड़ी हुई और दुकान से चल दी। यह कुछ ही दूर गई थी कि मैंने पुकार कर कहा कि आप आइए, मैं आपको कष्ट पहुंचाए बगैर सौदा कर लूंगा। वह स्त्री लौट आई क्योंकि उसे यह तो मालूम था कि माल का मालिक मैं हूं। मैंने वह थान उसे देकर कहा कि आप इसे शौक से ले जाएं, यह आप ही का है, चाहे दाम दे या न दें। वह यह सुनकर प्रसन्न हुई और बोली कि भगवान आपको धनी और सुखी रखे। मैंने उससे चुपके से कहा, लेकिन आपको थान ले जाने के पहले यह करना होगा कि मुझे आप अपने अनूप रूप का रसास्वादन करने दें। उसने अपने मुख पर पड़ी हुई जाली की नकाब हटा दी। मैं पहले से भी अधिक चकित दृष्टि से उसे टकटकी बांध कर देखने लगा। उसने कुछ क्षणों के बाद नकाब फिर डाल लिया और थान उठाकर चली गई। मैं कुछ देर तक अवाक और भ्रमित सा बैठा रहा।
फिर मैंने व्यापारी बदरुद्दीन से पूछा कि यह स्त्री कौन है। उसने कहा कि वह अमुक व्यापारी की पुत्री है, उसके पिता के पास असंख्य धन था, उसका देहांत हो गया है और वही सारी संपत्ति की स्वामिनी है। मैं कुछ देर में उठकर अपने निवास स्थान पर पहुंचा, किंतु उसी सुंदरी के ध्यान में निमग्न रहा। मैंने भोजन भी नहीं किया और रात भर उसकी मोहिनी छवि मेरी आंखों में समाई रही। दूसरे दिन में फिर बाजार गया और अपने मित्र बदरुद्दीन की दुकान पर जा बैठा। मुझे पहुंचे कुछ ही क्षण बीते थे कि वह अपनी सेविकाओं के समूह के साथ वहां पहुंच गई और बोली, देखा तुम लोगों ने कि मैं अपने वादे का कितना ध्यान रखती है। मैंने कहा कि आप पर मुझे पूरा भरोसा था और आपने बेकार ही इतनी जल्दी दाम पहुंचाने का कष्ट किया। वह बोली कि यह ठीक है, किंतु लेन देन में खरापन अच्छा रहता है। यह कहकर उसने 6,600 मुद्राओं की थैली मुझे दी और मेरे पास बैठ गई। मैंने कुछ क्षणों में, जब बदरुद्दीन तथा अन्य लोगों का ध्यान इधर न था, उससे अपने प्रेम का निवेदन किया। उसने कुछ उत्तर न दिया और उठकर चली गई। मैंने समझा कि मेरे प्रेम निवेदन से यह रुष्ट हो गई है, अतएव और दुखी हुआ। कुछ देर बाद में भी यहाँ से उठकर निरुद्देश्य ही एक ओर चल दिया। काफी दूर जाकर जब एक गली में पहुंचा तो किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो वह उसी सुंदरी की एक सेविका थी। मुझे उसे देखकर खुशी हुई। उसने धीरे से कान में कहा कि मेरी मालकिन तुमसे बात करना चाहती हैं और तुम्हें बुला रही हैं। मैं तुरंत उस परिचारिका के साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वह सुंदरी एक सर्राफ की दुकान पर बैठी है। यह मेरी प्रतीक्षा अधीरतापूर्वक कर रही थी और उसने मुझे तुरंत हाथ पकड़कर अपने समीप बिठा लिया और बोली, तुम ही मेरे प्रेम में व्याकुल नहीं हो, मेरी भी यही दशा है। किंतु बदरुद्दीन के सामने यह कहना उचित नहीं था। उसने कहा कि या तो तुम मेरे घर चलो या मैं तुम्हारे घर आऊं। मैंने कहा, मेरा किराए का मकान तुम्हारे आगमन के योग्य नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है, कल बुधवार है। तीसरे पहर तुम अमुक गली में आकर अमुक व्यापारी का मकान पूछना, मैं वहीं मिलूंगी। मैं घर आ गया। यह दिन और रात बेचैनी से बिताई। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने बढ़िया कपड़े पहने। निश्चित समय पर एक थैली 50 अशर्फियों की अपनी कमर में बांधकर उस सुंदरी की बताई हुई गली में पहुंचा। मैंने एक आदमी से उसका मकान पूछा तो उसने बता दिया। मैंने अपने किराए के ऊंट के चालक को किराया देकर कहा कि कल सुबह यहीं से मुझे ले जाना और मेरे घर पहुंचा देना। घर के दरवाजे पर जाकर ताली बजाई तो दो गुलाम लड़कों ने द्वार खोला और कहा कि अंदर आइए, मालकिन आपकी राह देख रही हैं। मैं अंदर गया तो देखा कि 7 सीढ़ी ऊंचे फर्श की एक विशाल बारहदरी है, जिसके चारों ओर जाली का घेरा है। उसके आगे एक फूलों का बाग था। इसके अलावा कई घने वृक्ष भी उस भवन में थे। कई फलों से लदे हुए पेड़ भी थे, जिन पर पक्षी कलरव कर रहे थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि के अतिरिक्त ऊंचाई पर बने हुए कुंडों से निर्झर रूप में पानी उस बाग में गिर रहा था। ये कुंड बड़े विशाल और सुंदर थे और उनमें अजगर के मुख की आकृति के परनाले बने थे, जिनसे पानी बाग में गिरता था। पानी भी स्फटिक मणि की भांति स्वच्छ और अत्यंत निर्मल था। दोनों गुलाम मुझे एक मकान में ले गए जो अत्यंत सुंदर था और उसमें भांति भांति की सजावट की चीजें रखी थीं। वहां एक गुलाम मेरे पास रहा और दूसरा दौड़कर अपनी मालकिन को खबर करने के लिए गया। कुछ ही देर में वह सुंदरी हंस जैसी मंद और शालीन गति से चलती हुई आई। यह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहने थी और सिर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। उसे देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। वह भी मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हम दोनों एक दालान में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर में भोजन बन गया।
हम दोनों ने साथ ही भोजन किया और फिर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद गुलाम हमारे पास फल, मेवे और शराब लाए। कुछ सेविकाएं मीठे स्वर में गाने लगीं और कुछ अन्य प्रकार की परिचर्या करने लगीं। मेरी प्रेमिका भी अपने हाव भाव और अपने मधुर गायन से मेरी प्रसन्नता बढ़ाती रही। इसी तरह सारी रात आनंद से बीती। सवेरा हुआ तो मैंने 50 अशर्फियों की थैली चुपके से उसके गांव तकिए के गिलाफ के अंदर रख दी और उसके पास से उठकर कहा कि अब मैं चलता है। उसने पूछा कि अब कब आओगे? मैंने कहा कि आज शाम को फिर आऊंगा। यह हंसी खुशी मुझे द्वार तक पहुंचा गई। सवारी के लिए ऊंटवाला दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ऊंट पर बैठकर मैं अपने घर आया और ऊंटवाले से कहा कि शाम को मुझे फिर उसी मकान पर पहुंचा देना। अपने घर से मैंने तरह तरह की खाद्य वस्तुएं उस सुंदरी के घर भिजवाई। शाम को निश्चित समय पर ऊंटवाला आया। मैंने 1 और 50 अशर्फियों की थैली कमर से बांधी और अपनी प्रेमिका के साथ सारी रात बिताकर सुबह फिर चुपके से वह थैली उसके पास छोड़कर विदा हुआ। इसी तरह मैं काफी समय तक उसके यहाँ जाता रहा और रोजाना 50 अशर्फियों की एक थैली उसके पास छोड़ आता। कुछ ही समय में मेरा सारा धन समाप्त हो गया और मैंने उसके यहाँ जाना छोड़ दिया। धनाभाव में मेरी बुरी हालत हो गई और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन सवेरे के समय में शाही किले के पास घूमने गया। वहां काफी भीड़ भाड़ थी। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार आ रहा है और उसकी जीन से एक लंबी डोर के सहारे एक मुद्राओं की थैली लटक रही है। संयोग से एक लकड़हारा उसके समीप से निकला। उसने लकड़ियों की खरोंच से बचने के लिए घोड़े का रुख यकायक फेरा। इससे वह थैली मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने लालच में आकर थैली को झटके से अपने कब्जे में कर लिया। सवार ने जब देखा कि थैली गायब है तो अपनी तलवार म्यान के अंदर रखे हुए ही उसे मेरे सिर पर मारा। मैं गिर पड़ा। आसपास के लोग उस सवार को बुरा भला कहने लगे कि तुमने इस बेचारे को क्यों मारा। उसने कहा, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, यह चोर है और इसने मेरी थैली चुराई है। मेरे दुर्भाग्य से उसी समय सिपाहियों की गश्त आ पहुंची। गश्त के मुखिया यानी दारोगा ने पूछा कि भीड़ क्यों लगाए हो। सवार ने अपनी थैली के खोने की बात कही। दारोगा ने पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है या नहीं, तो उसने मेरी ओर इशारा करके कहा कि थैली इस आदमी ने चुराई है। दारोगा ने पूछा तो मैंने इनकार किया। फिर भी सवार ने जोर देकर कहा कि चोर यही है। अब दारोगा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मेरी तलाशी ली जाए। मेरी तलाशी ली गई तो थैली मेरे पास से निकली। दारोगा ने सवार से कहा कि अगर यह थैली तुम्हारी है तो कुछ पहचान बताओ जिससे सिद्ध हो सके कि थैली तुम्हारी ही है। उसने एक विशेष प्रकार के सिक्कों का नाम लेकर कहा कि इस थैली में इस प्रकार के 20 सिक्के हैं। थैली को खोल कर देखा गया तो उसमें वास्तव में उस प्रकार के 20 सिक्के निकले। दारोगा ने थैली सवार को दे दी और मुझे पकड़कर काजी के सामने पेश कर दिया। काजी ने आदेश दिया कि इसका दाहिना हाथ काट दो क्योंकि चोरी की यही सजा है। चुनाचे मेरा हाथ काट दिया गया। फिर काजी ने कहा कि यह तो चोरी का दंड हुआ। इसने झूठ भी बोला तो इसलिए झूठ के दंडस्वरूप इसका एक पाँव भी काटा जाए। अब मैंने उस सवार के, जो गवाह के तौर पर वहां था, पाँव पकड़े और अनुनय विनय की कि मुझे काफी सजा मिल चुकी है, अब इस नई सजा से मुझे बचाओ। उसे मुझ पर दया आई और उसने काजी से कहा कि मैं अपना अभियोग वापस लेता हूं, इसे झूठ बोलने का दंड न दें। अतएव काजी ने पाँव काटने का आदेश वापस ले लिया। सवार वास्तव में भला आदमी था। उसने वह थैली मुझे दे दी और कहा,
तुम्हारे व्यवहार और सूरत शक्ल से यह नहीं मालूम होता कि तुम पेशेवर चोर हो। तुम पर जरूर कोई ऐसी विपत्ति पड़ी होगी कि तुमने ऐसा काम किया। यह कहकर वह अपनी राह चला गया। वहां जो लोग थे वे मुझ पर दया करके एक घर में ले गए। वहां उन्होंने मुझे कुछ खाने पीने को दिया, एक गिलास शराब पिलाई और मेरे हाथ में दवा लगाकर खून बंद करने के बाद उस पर पट्टी बांध दी। मैं धीरे धीरे अपने घर आया। अब कोई सेवक यहाँ नहीं था, क्योंकि निर्धनता के कारण मैंने सबको हटा दिया था। कुछ देर में जी घबराया कि अकेले कैसे रहूं। सोचा कि अपनी प्रेमिका के पास चलें। एक बार ख्याल आया कि मेरी ऐसी हालत देखकर वह भी मुझसे घृणा करने लगेगी, किंतु और कोई व्यक्ति ऐसा था भी नहीं जिसका मैं सहारा लेता। अतएव एक अन्य रास्ते से गिरता पड़ता मैं उसके घर पहुंच गया और एक बिस्तर पर चुपचाप लेट गया। कुछ देर में वह सुंदरी मेरे आने का समाचार पाकर मेरे पास आई। मैंने अपना कटा हुआ हाथ अपनी आस्तीन में छुपा लिया। मुझे अशक्त और पीड़ा से तिलमिलाता देखकर बोली, प्रियतम, यह तुम्हारी क्या दशा है? मैंने सारी घटना को छुपाने का निर्णय किया और कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए तड़प रहा हूं। वह बोली, यह तुम बहाना बना रहे हो। तुम्हें कोई और कष्ट है? केवल सिर दर्द से तुम ऐसे तड़पने वाले नहीं हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम हट्टे कट्टे थे। यह तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसकी बात का कुछ उत्तर न दिया, लेकिन मुझे अपनी दशा पर रोना आ गया। उसने कहा, देखो, तुम्हें सारा हाल सच सच बताना पड़ेगा। अगर झूठ बोलेगे या हाल छुपाओगे तो मैं समझेंगी कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं है, और अभी तक जो प्रेम प्रदर्शन करते थे वह केवल ढोंग था। मैंने और रोकर कहा, प्रियतमे, तुम मुझसे मेरा हाल न पूछो। मेरा हाल ऐसा नहीं है कि बताया जा सके। कम से कम मैं अपने मुंह से अपनी दशा का वर्णन करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। इस पर वह चुप हो गई और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। इसी भांति काफी समय बीत गया। शाम हुई तो उसने कहा, चलो हम लोग भोजन कर लें। मैंने सोचा कि दाहिना हाथ तो है ही नहीं, भोजन कैसे करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने कहा, बड़े खेद की बात है कि तुम इतने पीड़ित और दुखित हो कि भोजन भी नहीं करते और फिर भी मुझसे अपना हाल छुपा रहे हो। अच्छा, यह शराब पियो। मैंने शराब का प्याला बाएं हाथ से पकड़ा और आंसू बहाते हुए शराब पीने लगा। मेरी प्रेमिका ने पूछा, तुम क्यों ठंडी सांसें ले रहे हो और क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? मैंने कहा कि मेरे हाथ में सूजन हो गई है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा कि मैं देखें क्या हो गया है तुम्हारे हाथ में। इस पर मैंने कुछ न कहा और प्याले की सारी मदिरा एक ही बार में पी ली। प्याले में शराब बहुत थी। पीड़ा और थकान के अलावा शराब के तेज नशे ने जो असर किया तो मैं लगभग बेहोश सा होकर सो गया। उस सुंदरी ने मुझे सोता जानकर मेरी पीड़ा का भेद जानना चाहा और आस्तीन उलटकर देखा तो मेरा दाहिना हाथ कटा हुआ पाया। उसे बहुत ताज्जुब और दुख हुआ। मैं जागा तो उसे बहुत उदास और दुखी देखा। उसने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हाथ देख चुकी है। शायद वह सोच रही थी कि मैं इस बात से बुरा मानूंगा। लेकिन उसने अपने सेवकों से कहा कि तुरंत मुर्गे की गाढ़ी यखनी तैयार करो। उन्होंने थोड़ी ही देर में यखनी बना दी। उसे पीकर मेरे शरीर में शक्ति आई और मैं वहां से चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरी प्रेमिका ने मेरा दामन पकड़ लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें इस दशा में जाने न दूंगी। तुम मुझसे अपने दुर्भाग्य और दुख का कारण नहीं बताते। फिर भी मैं जानती हूं कि तुम्हारी यह दशा मेरे ही कारण हुई है। मुझे इससे जो पश्चाताप हो रहा है उसे तुम नहीं समझ सकते। मैं इस सदमे को झेल नहीं सकूंगी और मेरा अंत समय निकट ही समझो।
अब तुम वही करो जो करने को मैं तुमसे कहूँ। यह कहकर उसने अपने सेवकों से कहा कि मोहल्ले के पुलिस दारोगा और कुछ माननीय निवासियों को बुला। उनके आने पर उस स्त्री ने मेरे नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी और कागज पर उनकी गवाही ले ली। इसके बाद उन्हें कुछ भेंट आदि देकर विदा किया। उसके जाने के बाद उसने एक संदूक खोला जिसमें मेरी दी हुई सारी अशर्फियों की थैलियां रखी थीं। उसने कहा कि तुम यह थैलियां मेरे लिए छोड़ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया है। यह कहकर उसने संदूक में ताला डाल दिया और उसकी चाबी मुझे दे दी। उसी दिन से वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसका रोग तेजी से बढ़ता गया और वह 3 सप्ताह बाद मर गई। मैंने उसके सारे अंतिम संस्कार पूरे किए और फिर उस सारी संपत्ति को लेकर जो उसने मेरे नाम कर दी थी, बगदाद आ गया। वे तिल जो तुमने बिकवाए थे उसी के धन से खरीदे गए थे। उस बगदाद के व्यापारी ने सारा हाल कहकर मुझसे कहा, अब तुम्हें मेरे बाएं हाथ से खाने का रहस्य मालूम हो गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने इतना समय लगाकर और कष्ट सहकर मेरी कहानी सुनी और मेरे जी को हल्का किया। तुम्हारे शालीन व्यवहार और भद्रता से मुझे बहुत ही आनंद मिला है। मेरे तिलों का जो दाम तुम्हारे पास है वह तुम ही रख लो। किंतु मैं तुमसे एक बात चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से बगदाद में हूं और बहुत दिनों से देशाटन छोड़ चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहायता करो ताकि मैं नगर जाकर व्यापार करूं। साल में जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम लोग आधा आधा बांट लिया करेंगे। मैंने कहा, आपकी कृपा की तो कोई सीमा ही नहीं मालूम होती। आपने तिलों का सारा मूल्य मुझे दे डाला और अब अपने विशाल व्यापार में मुझे साझीदार बना रहे हैं। मुझे इस बात से हार्दिक प्रसन्नता होगी कि व्यापार में आपकी सहायता करूं। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने अपनी यात्रा आरंभ की। हम लोग बगदाद से कूच करके कई देशों के प्रमुख नगरों में व्यापार के लिए गए, फिर ईरान पहुंचे। वहां से आपकी राजधानी काशगर आए। हम लोगों को इस तरह का व्यापार करते हुए कई वर्ष हो गए थे और हमारे पास काफी धन हो गया था। फिर उस आदमी ने कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं ईरान में स्थायी रूप से रहने लगूं। चुनाचे हम लोगों ने अपनी सारी धन संपत्ति आधी आधी बांट ली और खुशी खुशी एक दूसरे से विदा ली। वह ईरान में जाकर रहने लगा और मैं काशगर में बस गया। यह कहकर ईसाई व्यापारी ने कहा, मेरी यह कहानी कुबड़े की कहानी से विचित्र है या नहीं? बादशाह ने आंखें तरेर कर कहा, बिल्कुल बकवास है। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है। मैं तुम चारों को उस कुबड़े के बदले मरवा दूंगा। अब मुसलमान व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, सरकार, मुझे भी मौका दिया जाए। मुझे आशा है मेरी कहानी अधिक मनोरंजक होगी। बादशाह ने उसे कहानी सुनाने की अनुमति दे दी और मुसलमान व्यापारी ने कहानी सुनाना आरंभ किया।